सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आओ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारा कैलाश पर्वत है, ठीक है, यह कैलाश पर्वत है। इस पर्वत के दक्षिणी ढलानों से जो मानसरोवर झील है, सिंधु नदी तो उत्तरी ढलानों से निकली, वो इधर को नीचाई है तो इधर को पानी आएगा। सिंधु नदी के बारे में बताया था। तो इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से तिब्बत से के मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे निकलती है। चीन में होते हुए आगे, तिब्बत तो चीन का ही हिस्सा है, चीन में होते हुए जब ये यहाँ से निकलती है तो इस नदी का नाम सांगपो होता है, क्योंकि तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो नाम से जानते हैं। फिर ये आगे चलती है तो इसका नाम, इसमें एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है जंगबो नाम है जो नदी इसकी आगे इसमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद नामचा बारवा पर्वत के पास आकर के यहाँ पर मान लीजिए यहाँ नामचा बारवा नाम का बहुत बड़ा पहाड़ है और यहीं पर यह नदी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकली, ये निकलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है। जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग होता है। क्या नाम होता है? दिहांग। फिर एक और नदी यहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आती है, वो तिब्बत से आती है नदी, उसका नाम है न्यांग क्यों नदी। तो इस प्रकार यह नदी फिर इस साइड से नागालैंड से कह ले या यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है दिबांग नदी। फिर एक नदी और इसके अंदर में जाती है, उस नदी का नाम है लोहित नदी। फिर एक और नदी आती है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम होता है बुरोही नदी। क्या नाम होता है? बुरोही दिहिंग। नाम अटपटे से हैं, समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझने का प्रयास करना। फिर आगे एक और नदी है जो इसमें निकल कर आती है, इस नदी का नाम है दीखू नदी। क्या नाम है? दीखू नदी। अब यहीं से एक और नदी निकलती है जिसको हम कोयली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? कोयली नदी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, ठीक। ये यहाँ पर आ करके गंगा नदी में मिल जाती है, ये यहाँ पर आ करके। तो फिर कुछ नदियाँ तो ये तो बाएं किनारे से हुई नदियाँ जो थी, ये जो नदियाँ इधर से आई है तो बाएं किनारे से। अब दाएं किनारे से भी कुछ नदियाँ आती हैं, जिनमें से एक नदी का नाम है कामेंग नदी, ठीक है। कामेंग नदी। दूसरी नदी है, एक और आई है मानस। फिर एक और नदी आएगी जिसका नाम है संकोश नदी। कौन सी नदी है? संकोश नदी। एक और नदी आएगी तीस्ता। और तीस्ता के बाद एक और नदी है जिसका नाम सुबनसिरी है। क्या नाम है? सुबनसिरी। तो इधर से क्या थी? ये गंगा आई हुई थी, यहाँ से गंगा, ठीक है, गंगा। तो यहाँ बांग्लादेश में आकर के ये दोनों नदी एक हो जाती है और जो यमुना थी वो यहाँ प्रयागराज में आकर एक हो जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई थी, ठीक है ना, ये तिब्बत से निकल कर आई थी, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है।
अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई, गंगा की, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा की 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत में बहती है। ये तिब्बत से निकलकर चीन में होते हुए अरुणाचल के माध्यम से आसाम में से होते हुए ये फिर आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में आती है। जब यह नदी तिब्बत से निकलती है तो इसका क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र नदी का इसका नाम था सांगपो। ठीक है, फिर जब ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और ये जो हमारी गंगा नदी है, जब ये यहाँ आकर के इसमें क्या कहते हैं बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। और जब ये दोनों आकर के यहाँ मिल जाती हैं बांग्लादेश में आकर के, तो इस धारा को, जो ये धारा है, इसको हम मेघना कहेंगे। क्या कहेंगे? मेघना नदी। यहाँ पर ही जब इनका संगम स्थल होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती हैं ये दोनों नदियाँ। उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पर पूरा डेल्टा में यहीं पर एक मांजुली द्वीप है। और जो मांजुली द्वीप है गंगा में मिलकर ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। इसके बाद जो ये नदी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली द्वीप जो मतलब विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। यहीं पर बहुत सारे भारत के बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो यहीं पर होते हैं, जैसे गेंडा वगैरह, और भी हाथी, न जाने और भी कितने सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, और आप सबसे निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करना।